CH51 मिनिस्टर का मर्डर या डेथ। भार्गव को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चली गई थी। उधर नम्रता अपने ऑफिस चली गई। सब कुछ सच जानने के लिए रिया ने तुरंत विशाल को कॉल करके सब कुछ बता दिया कि भार्गव को पुलिस मर्डर सस्पेक्ट के रूप ही गिरफ्तार करके लेकर चली गई है। विशाल उधर डिग के साथ वहां से भार्गव के पास निकल लिए। भार्गव जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा वह देखा कि बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, जिसे देखकर वह समझ गया कि ये क्या होने वाला था। भार्गव धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा, उसे के अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पे एविल स्माइल थी जिसे देख ले प्रेम भी डर रहा था। और जय ही भार्गव अंदर गया वह देखा कि मिनिस्टर रविशंकर एक स्पेशल चेयर पर बैठे हुए थे, जिसे देखकर भराव और भी खुश हो गया। उसकी हंसी को देखकर प्रेम उसे धक्का देते हुए सेल के अंदर डाल दिए, लेकिन फिर भी भार्गव की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भार्गव अंदर बैठा हुआ था, तभी सेल का दरवाजा अचानक आ खुला और मिनिस्टर रविशंकर, एसपी प्रेम और 2-3 लोग अंदर गए। विशाल से पूछताछ करने के लिए उन्हें अंदर ले हुए थे, लेकिन मिनिस्टर्स और उनके खास आदमी को साथ देखकर भार्गव बोला, भार्गव, प्रेम सर, ये क्या इंस्पेक्टर है जो आपके साथ आए हुए थे? आखिर ये लोग कौन है? मिनिस्टर गुस्सा होते हुए भार्गव का चेहरा दबोच लिया और जकड़कर बोला, तुमने मेरे बेटे क्यों मारा है? तुम्हें कुछ ज्यादा जुनून चढ़ा है हीरो बनने को। मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकल देता हूँ अभी। दादा मारो इस तब तक जब तक ये सच न बता दे कि क्या क्या इसने मेरे बेटे के साथ। भार्गव बोला, सर आप कौन और ये बताइए कि मैं भला आपके बेटे को क्यों परेशान करूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? सच में मैं किसी को नहीं जानता। मिनिस्टर बोले, तू मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ का मिनिस्टर रविशंकर हूँ और मेरा बेटा जिसे तुमने साइको किलर घोषित कर दिया, अगर लड़कियों के साथ एंजॉय करने से कोई साइको किलर बन जाता था है तो मैं तो बहुत बड़ा साइको किलर हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता, मैंने ही अपने बेटे को लड़कियों के साथ ऐसा करने को सिखाया। मैं भी उसमें शामिल था, मैंने भी उन लड़कियों के साथ एंजॉय करता था और जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी उन्हें अपने बेटे के द्वारा जला देते थे। लेकिन ये डिटेक्टिव शोड हमारा पूरा प्लान जो खराब कर दिया। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर ही शक था, क्योंकि ऐसा मारना किसी और के बस के बाद भी नहीं, जो कि एक नेचुरल डेथ लगे। भार्गव अभी भी हंस रहा था। उसकी हंसी को देखकर मिनिस्टर भी घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया ये क्यों हंस रहा था। भार्गव के दिमाग में कुछ दूसरा प्लान था जो पूरा हो गया। भार्गव गिड़गिड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, आप गलत समझ रहे हैं। भला मैं आपको और आपके बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं कोई न्याय देने वाला कोई भगवान नहीं। उसके लिए हमारी पुलिसकर्मी होगी ना और कोर्ट भी होगा ना, तो मुझे फालतू की चिंता करने की क्या जरूरत। अब मिनिस्टर और भी गुस्सा हो गया। वह जोर से एक थप्पड़ मारा कि अचानक से भार्गव चेयर सहित नीचे गिर गया। पुलिस जल्दी से उसे ऊपर उठाया और भार्गव को बैठाया। भार्गव चिल्लाते हुए बोला, सर आप ये गलत कह रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है। आपको मुझसे ये फालतू की सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। मैं आप दोनों के खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरे डैड अभी आते ही होंगे, शायद मुझे जहां तक पता है वो डिग से मिलने गए हुए थे। मिनिस्टर और एसपी प्रेम ये सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचा गए और वे दोनों कुछ देर के लिए बाहर आए हुए थे। तभी मिनिस्टर के पास सीएम का कॉल आया, जिसे दिखाते हो वे तुरंत कॉल उठा लिए। उधर से आवाज आए, रविशंकर तुम्हारी आज अभी से मिनिस्टर के पदवी से निलंबित किया जाता है और तुम्हारे ऊपर आगे के 50 सालों तक चुनाव लड़ाने से बैन किया जाता है। और आज अभी तुम्हारे घर इनकम टैक्स और सीबीआई जांच होने वाली है। इतना सुनते ही मिनिस्टर रविशंकर के चेहरे पर पसीना आ गया और वह अंदर आए तो ये न्यूज उन्होंने मीडिया पर देखन, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे तुरंत स्टेशन से अपने घर की तरफ निकल लिए, लेकिन उनके घर पहुंचने के पहले सीबीआई ऑफिसर की टीम और इनकम टैक्स ऑफिसर की जांच पूरी हो चुकी थी। मिनिस्टर के घर से 4 लड़कियां काफी गंभीर हालत में मिली, जो कि उनके घर के नीचे बने बैंकर में थी और उनके पास करीब 500 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिली। जैसी वो घर पहुंचे तो ये सब देखा कि न्यूज मीडिया पर छाई हुई थी। अब क्या ही था, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगा हो। उन्हें कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ था? भार्गव अभी जेल में ही था, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे तुरंत स्टेशन से अपने घर के तरफ निकल लिए, लेकिन उनके घर पहुंचने के पहले सीबीआई ऑफिसर की टीम और इनकम टैक्स ऑफिसर की जांच पूरी हो चुकी थी। मिनिस्टर के घर से 4 लड़कियां काफी गंभीर हालत में मिली, जो कि उनके घर के नीचे बने बैंकर में थी और उनके पास करीब 500 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिली। जैसी वो घर पहुंचे तो ये सब देखा कि न्यूज मीडिया पर छाई हुई थी। अब क्या ही था, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगा हो। उन्हें कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ था? भार्गव अभी जेल में ही था। CH52 मिनिस्टर का मर्डर नहीं, इंसाफ। भार्गव पुलिस स्टेशन में था। मिनिस्टर रविशंकर और एसपी प्रेम दोनों मिलकर भार्गव से सच जानना चाहते कि आखिर शैडो कौन था, जिसने मिनिस्टर के एल्डर एंड यंगर दोनों सन को मर्डर और साइको किलर घोषित करके मार डाला था। इसके पीछे कौन था? मिनिस्टर को शक था, इसीलिए वे भार्गव को मर्डर सस्पेक्ट घोषित करके जेल में लेकर आया था। जैसे ही यह बात विशाल को पता चली, जो को डिग आयुष के पास थे, वे तुरंत भार्गव के पास आना चाहते थे, लेकिन आयुष ने उन्हें रोक लिया। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये बात एक राज बनकर रह गई।
अब भार्गव जेल में था और मिनिस्टर रविशंकर अपना पूरा गुनाह मान लिया थे। ये बात शायद किसी को पता नहीं था। एसपी प्रेम और मिनिस्टर दोनों भार्गव के सामने बैठकर आपस में सारे सीक्रेट पोल एक एक करके भार्गव को बताए जा रहे थे, लेकिन अपने आंख में लेंस कैमरा सेट किया हुआ था जो कि मिनिस्टर को सभी हरकतें को रिकॉर्ड कर रहा था। और भार्गव पहले से ही ऑफिसर नम्रता को अपने प्लान में शामिल कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से प्रेम ने उसे घर से लेकर अरेस्ट करके लेकर आए थे, भार्गव को पहले से शक हो गया था। वो नम्रता को इशारों में समझा दिया था। नम्रता ने भार्गव के द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी बातें सीधे सीएम के असिस्टेंट्स को दिखा दिया, जिसे कुछ ही देर में सीएम विश्वनाथ में देख लिया। उन्हें ये सब शायद पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने कुछ प्रूफ और वीडियो क्लिप को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। सीएम विश्वनाथ तुरंत ऑफिसर से पूछा कि उन्हें ये सब कहाँ से मिला। ऑफिसर नम्रता अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए बोली, मुझे ये वीडियो क्लिप और ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने को कहा गया। मुझे ये सब नहीं पता कि कौन है। हाँ, लेकिन उसने अपना नाम शैडो बताया था। उसके साथ एक नोट भी मुझे दिया आपको देने के लिए। विश्वनाथ शैडो नाम सुनते ही शॉक्ड हो गए और जैसे ही उन्होंने ये नोट देखा, उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो एक एक वर्ड पढ़ रहे थे और उनके हॉट बीट बढ़ रही थी। नम्रता बोली, सर प्लीज़ इस नोट में जो कुछ भी लिखा है प्लीज़ वो सब आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो मेरा गेम क्लोज हो जाएगा। विश्वनाथ डरते हुए बोले, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। उस बाद ऑफिसर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ही सीएम ने तुरंत मिनिस्टर रविशंकर को कॉल लगाया और सीएम ने कॉल करके कहा, रविशंकर आज अभी से मिनिस्टर के पदवी से तुम्हें निलंबित किया जाता है और तुम्हारे ऊपर अगले 50 सालों तक का बैन है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। और आज तुम्हारे घर इनकम टैक्स रेड और सीबीआई जांच होने वाली है। मिनिस्टर ने जैसे सीएम से ये सब सुना, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भार्गव तो अंदर बैठा हुआ है, आखिर कौन है जो ये सब करवा रहा था। मिनिस्टर रविशंकर के चेहरे पर पसीना आ गया और वह अंदर आए तो ये न्यूज देखा, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे भार्गव के पास गए और बोले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। भार्गव बोला, क्या हुआ सर, आपके चेहरे पर इतना पसीना कहाँ से आ गया, कहीं कुछ हुआ है क्या? सर मिनिस्टर बोले, तुम चुप रहो नहीं तो तेरा भी गेम खत्म कर दूंगा। भार्गव हंसाते हुए बोले, सर आप एक बार हैंडशेक तो कर सकते हैं ना। और मिनिस्टर ने हैंडशेक किया और वहां से जाने लगा। भार्गव जोर से बोला, सर मैं जाऊं या आपका यही इंतजार करूं? मिनिस्टर वहां से चला गया। उसे पता भी नहीं चला भार्गव ने कब उसे पॉइजन ड्रग्स दे दिया। ये बात सिर्फ भार्गव को ही पता था कि कैसे उसने नेडल सुई की मदद से मिनिस्टर को हाथ मिलाते समय ड्रग्स दे दिया। उसे इस बात का पता भी नहीं चला, कैमरा को भी यह घटना का पता नहीं चला होगा, क्योंकि कैमरा तो पहले से ही बंद था। तुरंत स्टेशन से अपने घर के तरफ निकल लिए, लेकिन उनके घर पहुंचने के पहले सीबीआई ऑफिसर की टीम और इनकम टैक्स ऑफिसर की जांच पूरी हो चुकी थी। मिनिस्टर के घर से 4 लड़कियां काफी गंभीर हालत में मिली, जो कि उनके घर के नीचे बने बैंकर में थी और उनके पास करीब 500 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिली। जैसी वो घर पहुंचे तो ये सब देखा कि न्यूज मीडिया पर छाई हुई थी। अब क्या ही था, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगा हो। उन्हें कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और कुछ देर में ये सनसनी न्यूज फैल गई कि मिनिस्टर के साथ ये सब होने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक को वजह से हो गया। रात के करीब 10 बजे तक भार्गव जेल में ही था और तभी उसके डैड और डिग आयुष वहां आ गए। विशाल के साथ डिग की देखकर एसपी प्रेम का हालत खराब हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि उन्हें पता था कि मिनिस्टर को तो मौत हो गई है, अब उनके भी काले कारनामे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। आगे क्या होगा? विशाल कैसे इस केस से भार्गव को बाहर निकलेगा? क्या होगा एसपी प्रेम के साथ? आखिर क्या किसी को पता चलेगा मिनिस्टर के मरने का राज? CH53 अनटाइटल्ड चैप्टर। भार्गव पुलिस स्टेशन में था। मिनिस्टर रविशंकर और एसपी प्रेम दोनों मिलकर भार्गव से सच जानना चाहते कि आखिर शैडो कौन था, जिसने मिनिस्टर के एल्डर एंड यंगर दोनों सन को मर्डर और साइको किलर घोषित करके मार डाला था। इसके पीछे कौन था? मिनिस्टर को शक था, इसीलिए वे भार्गव को मर्डर सस्पेक्ट घोषित करके जेल में लेकर आया था। जैसे ही यह बात विशाल को पता चली, जो को डिग आयुष के पास थे, वे तुरंत भार्गव के पास आना चाहते थे, लेकिन आयुष ने उन्हें रोक लिया। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये बात एक राज बनकर रह गई। अब भार्गव जेल में था और मिनिस्टर रविशंकर अपना पूरा गुनाह मान लिया थे। ये बात शायद किसी को पता नहीं था। एसपी प्रेम और मिनिस्टर दोनों भार्गव के सामने बैठकर आपस में सारे सीक्रेट पोल एक एक करके भार्गव को बताए जा रहे थे, लेकिन अपने आंख में लेंस कैमरा सेट किया हुआ था जो कि मिनिस्टर को सभी हरकतें को रिकॉर्ड कर रहा था। और भार्गव पहले से ही ऑफिसर नम्रता को अपने प्लान में शामिल कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से प्रेम ने उसे घर से लेकर अरेस्ट करके लेकर आए थे, भार्गव को पहले से शक हो गया था। वो नम्रता को इशारों में समझा दिया था। नम्रता ने भार्गव के द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी बातें सीधे सीएम के असिस्टेंट्स को दिखा दिया, जिसे कुछ ही देर में सीएम विश्वनाथ में देख लिया। उन्हें यह सब शायद पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने कुछ प्रूफ और वीडियो क्लिप को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। सीएम विश्वनाथ तुरंत ऑफिसर से पूछा कि उन्हें ये सब कहाँ से मिला।
ऑफिसर नम्रता अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए बोली, मुझे ये वीडियो क्लिप और ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने को कहा गया। मुझे ये सब नहीं पता कि कौन है, हाँ, लेकिन उसने अपना नाम शैडो बताया था। उसके साथ एक नोट भी मुझे दिया आपको देने के लिए। विश्वनाथ शैडो नाम सुनते ही शॉक्ड हो गए और जैसे ही उन्होंने ये नोट देखा उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो एक एक वर्ड पढ़ रहे थे और उनके हॉट बीट बढ़ रही थी। नम्रता बोली, सर प्लीज़ इस नोट में जो कुछ भी लिखा है प्लीज़ वो सब आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो मेरा गेम क्लोज हो जाएगा। विश्वनाथ डरते हुए बोले, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। उस बाद ऑफिसर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ही सीएम ने तुरंत मिनिस्टर रविशंकर को कॉल लगाया और सीएम ने कॉल करके कहा, रविशंकर आज अभी से मिनिस्टर के पदवी से तुम्हें निलंबित किया जाता है और तुम्हारे ऊपर अगले 50 सालों तक का बैन है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, और आज तुम्हारे घर इनकम टैक्स रेड और सीबीआई जांच होने वाली है। मिनिस्टर ने जैसे सीएम से ये सब सुना उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भार्गव तो अंदर बैठा हुआ है, आखिर कौन है जो ये सब करवा रहा था। मिनिस्टर रविशंकर के चेहरे पर पसीना आ गया और वह अंदर आए तो ये न्यूज़ देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे भार्गव के पास गए और बोले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। भार्गव बोला, क्या हुआ सर, आपके चेहरे पर इतना पसीना कहाँ से आ गया, कहीं कुछ हुआ है क्या? सर मिनिस्टर बोले, तुम चुप रहो नहीं तो तेरा भी गेम खत्म कर दूंगा। भार्गव हंसाते हुए बोले, सर आप एक बार हैंडशेक तो कर सकते हैं ना। और मिनिस्टर ने हैंडशेक किया और वहां से जाने लगा। भार्गव जोर से बोला, सर मैं जाऊं या आपका यही इंतजार करूं? मिनिस्टर वहां से चला गया। उसे पता भी नहीं चला भार्गव ने कब उसे पॉइजन ड्रग्स दे दिया। ये बात सिर्फ भार्गव को ही पता था कि कैसे उसने नेडल सुई की मदद से मिनिस्टर को हाथ मिलाते समय ड्रग्स दे दिया। उसे इस बात का पता भी नहीं चला, कैमरा को भी यह घटना का पता नहीं चला होगा क्योंकि कैमरा तो पहले से ही बंद था। तुरंत स्टेशन से अपने घर के तरफ निकल लिए, लेकिन उनके घर पहुंचने के पहले सीबीआई ऑफिसर की टीम और इनकम टैक्स ऑफिसर की जांच पूरी हो चुकी थी। मिनिस्टर के घर से 4 लड़कियां काफी गंभीर हालत में मिली जो कि उनके घर के नीचे बने बैंकर में थी और उनके पास करीब 500 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिली। जैसे ही वो घर पहुंचे तो ये सब देखा कि न्यूज मीडिया पर छाई हुई थी। अब क्या ही था, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगा हो। उन्हें कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और कुछ देर में ये सनसनी न्यूज फैल गई कि मिनिस्टर के साथ ये सब होने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक को वजह से हो गया। रात के करीब 10 बजे तक भार्गव जेल में ही था और तभी उसके डैड और डिग आयुष वहां आ गए। विशाल के साथ डिग की देखकर एसपी प्रेम का हालत खराब हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे क्योंकि उन्हें पता था कि मिनिस्टर को तो मौत हो गई है, अब उनके भी काले कारनामे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। आगे क्या होगा? विशाल कैसे इस केस से भार्गव को बाहर निकलेगा? क्या होगा एसपी प्रेम के साथ? आखिर क्या किसी को पता चलेगा मिनिस्टर के मरने का राज? भार्गव पुलिस स्टेशन में था। मिनिस्टर रविशंकर और एसपी प्रेम दोनों मिलकर भार्गव से सच जानना चाहते कि आखिर शैडो कौन था जिसने मिनिस्टर के एल्डर एंड यंगर दोनों सन को मर्डर और साइको किलर घोषित करके मार डाला था। इसके पीछे कौन था? मिनिस्टर को शक था, इसीलिए वे भार्गव को मर्डर सस्पेक्ट घोषित करके जेल में लेकर आया था। जैसे ही यह बात विशाल को पता चली जो को डिग आयुष के पास थे, वे तुरंत भार्गव के पास आना चाहते थे लेकिन आयुष ने उन्हें रोक लिया। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बात एक राज बनकर रह गई। अब भार्गव जेल में था और मिनिस्टर रविशंकर अपना पूरा गुनाह मान लिया थे। ये बात शायद किसी को पता नहीं था। एसपी प्रेम और मिनिस्टर दोनों भार्गव के सामने बैठकर आपस में सारे सीक्रेट पोल एक एक करके भार्गव को बताए जा रहे थे, लेकिन अपने आंख में लेंस कैमरा सेट किया हुआ था जो कि मिनिस्टर को सभी हरकतें को रिकॉर्ड कर रहा था। और भार्गव पहले से ही ऑफिसर नम्रता को अपने प्लान में शामिल कर लिया था क्योंकि जिस तरह से प्रेम ने उसे घर से लेकर अरेस्ट करके लेकर आए थे, भार्गव को पहले से शक हो गया था। वह नम्रता को इशारों में समझा दिया था। नम्रता ने भार्गव के द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी बातें सीधे सीएम के असिस्टेंट्स को दिखा दिया जिसे कुछ ही देर में सीएम विश्वनाथ में देख लिया। उन्हें यह सब शायद पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने कुछ प्रूफ और वीडियो क्लिप को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। सीएम विश्वनाथ तुरंत ऑफिसर से पूछा कि उन्हें ये सब कहाँ से मिला। ऑफिसर नम्रता अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए बोली, मुझे ये वीडियो क्लिप और ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने को कहा गया। मुझे ये सब नहीं पता कि कौन है, हाँ, लेकिन उसने अपना नाम शैडो बताया था। उसके साथ एक नोट भी मुझे दिया आपको देने के लिए। विश्वनाथ शैडो नाम सुनते ही शॉक्ड हो गए और जैसे ही उन्होंने ये नोट देखा उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो एक एक वर्ड पढ़ रहे थे और उनके हॉट बीट बढ़ रही थी। नम्रता बोली, सर प्लीज़ इस नोट में जो कुछ भी लिखा है प्लीज़ वो सब आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो मेरा गेम क्लोज हो जाएगा। विश्वनाथ डरते हुए बोले, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। उस बाद ऑफिसर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ही सीएम ने तुरंत मिनिस्टर रविशंकर को कॉल लगाया और सीएम ने कॉल करके कहा, रविशंकर आज अभी से मिनिस्टर के पदवी से तुम्हें निलंबित किया जाता है और तुम्हारे ऊपर अगले 50 सालों तक का बैन है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, और आज तुम्हारे घर इनकम टैक्स रेड और सीबीआई जांच होने वाली है।
मिनिस्टर ने जैसे सीएम से ये सब सुना उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भार्गव तो अंदर बैठा हुआ है, आखिर कौन है जो ये सब करवा रहा था। मिनिस्टर रविशंकर के चेहरे पर पसीना आ गया और वह अंदर आए तो ये न्यूज़ देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे भार्गव के पास गए और बोले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। भार्गव बोला, क्या हुआ सर, आपके चेहरे पर इतना पसीना कहाँ से आ गया, कहीं कुछ हुआ है क्या सर? मिनिस्टर बोले, तुम चुप रहो नहीं तो तेरा भी गेम खत्म कर दूंगा। भार्गव हंसाते हुए बोले, सर आप एक बार हैंडशेक तो कर सकते हैं ना। और मिनिस्टर ने हैंडशेक किया और वहां से जाने लगा। भार्गव जोर से बोला, सर मैं जाऊं या आपका यही इंतजार करूं? मिनिस्टर वहां से चला गया। उसे पता भी नहीं चला भार्गव ने कब उसे पॉइजन ड्रग्स दे दिया। ये बात सिर्फ भार्गव को ही पता था कि कैसे उसने नेडल सुई की मदद से मिनिस्टर को हाथ मिलाते समय ड्रग्स दे दिया। उसे इस बात का पता भी नहीं चला, कैमरा को भी यह घटना का पता नहीं चला होगा क्योंकि कैमरा तो पहले से ही बंद था। तुरंत स्टेशन से अपने घर के तरफ निकल लिए, लेकिन उनके घर पहुंचने के पहले सीबीआई ऑफिसर की टीम और इनकम टैक्स ऑफिसर की जांच पूरी हो चुकी थी। मिनिस्टर के घर से 4 लड़कियां काफी गंभीर हालत में मिली जो कि उनके घर के नीचे बने बैंकर में थी और उनके पास करीब 500 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा का कैश मिली। जैसे ही वो घर पहुंचे तो ये सब देखा कि न्यूज मीडिया पर छाई हुई थी। अब क्या ही था, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका हार्ट बहुत तेज से धड़कने लगा हो। उन्हें कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और कुछ देर में ये सनसनी न्यूज फैल गई कि मिनिस्टर के साथ ये सब होने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक को वजह से हो गया। रात के करीब 10 बजे तक भार्गव जेल में ही था और तभी उसके डैड और डिग आयुष वहां आ गए विशाल के साथ। डिग की देखकर एसपी प्रेम का हालत खराब हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे क्योंकि उन्हें पता था कि मिनिस्टर को तो मौत हो गई है, अब उनके भी काले कारनामे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। आगे क्या होगा, विशाल कैसे इस केस से भार्गव को बाहर निकलेगा, क्या होगा एसपी प्रेम के साथ, आखिर क्या किसी को पता चलेगा मिनिस्टर के मरने का राज? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सो केवल पॉकेट नोवेल पर। भार्गव पुलिस स्टेशन में था। मिनिस्टर रविशंकर और एसपी प्रेम दोनों मिलकर भार्गव से सच जानना चाहते कि आखिर शैडो कौन था जिसने मिनिस्टर के एल्डर एंड यंगर दोनों सन को मर्डर और साइको किलर घोषित करके मार डाला था। इसके पीछे कौन था? मिनिस्टर को शक था, इसीलिए वे भार्गव को मर्डर सस्पेक्ट घोषित करके जेल में लेकर आया था। जैसे ही यह बात विशाल को पता चली जो को डिग आयुष के पास थे, वे तुरंत भार्गव के पास आना चाहते थे लेकिन आयुष ने उन्हें रोक लिया। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बात एक राज बनकर रह गई। अब भार्गव जेल में था और मिनिस्टर रविशंकर अपना पूरा गुनाह मान लिया थे। ये बात शायद किसी को पता नहीं था। एसपी प्रेम और मिनिस्टर दोनों भार्गव के सामने बैठकर आपस में सारे सीक्रेट पोल एक एक करके भार्गव को बताए जा रहे थे, लेकिन अपने आंख में लेंस कैमरा सेट किया हुआ था जो कि मिनिस्टर को सभी हरकतें को रिकॉर्ड कर रहा था। और भार्गव पहले से ही ऑफिसर नम्रता को अपने प्लान में शामिल कर लिया था क्योंकि जिस तरह से प्रेम ने उसे घर से लेकर अरेस्ट करके लेकर आए थे, भार्गव को पहले से शक हो गया था। वह नम्रता को इशारों में समझा दिया था। नम्रता ने भार्गव के द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी बातें सीधे सीएम के असिस्टेंट्स को दिखा दिया जिसे कुछ ही देर में सीएम विश्वनाथ में देख लिया। उन्हें यह सब शायद पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने कुछ प्रूफ और वीडियो क्लिप को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। सीएम विश्वनाथ तुरंत ऑफिसर से पूछा कि उन्हें ये सब कहाँ से मिला। ऑफिसर नम्रता अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए बोली, मुझे ये वीडियो क्लिप और ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने को कहा गया। मुझे ये सब नहीं पता कि कौन है, हाँ लेकिन उसने अपना नाम शैडो बताया था। उसके साथ एक नोट भी मुझे दिया आपको देने के लिए। विश्वनाथ शैडो नाम सुनते ही शॉक्ड हो गए और जैसे ही उन्होंने ये नोट देखा उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो एक एक वर्ड पढ़ रहे थे और उनके हार्ट बीट बढ़ रही थी। नम्रता बोली, सर प्लीज इस नोट में जो कुछ भी लिखा है प्लीज वो सब आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो मेरा गेम क्लोज हो जाएगा। विश्वनाथ डरते हुए बोले, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। उस बाद ऑफिसर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ही सीएम ने तुरंत मिनिस्टर रविशंकर को कॉल लगाया और सीएम ने कॉल करके कहा, रविशंकर आज अभी से मिनिस्टर के पदवी से तुम्हें निलंबित किया जाता है और तुम्हारे ऊपर अगले 50 सालों तक का बैन है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते और आज तुम्हारे घर इनकम टैक्स रेड और सीबीआई जांच होने वाली है। मिनिस्टर ने जैसे सीएम से ये सब सुना उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भार्गव तो अंदर बैठा हुआ है, आखिर कौन है जो ये सब करवा रहा था। मिनिस्टर रविशंकर के चेहरे पर पसीना आ गया और वह अंदर आए तो ये न्यूज़ देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वे भार्गव के पास गए और बोले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। CH-54 भार्गव के साथ क्या हुआ? शैडो ने मिनिस्टर रविशंकर का सारा पोल खोल दिया था, लेकिन किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि शैडो भार्गव ही है। भार्गव ने उसे ड्रग्स देकर मार दिया था, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता था। भार्गव का अलग ही प्लान था। भार्गव अभी भी जेल में था। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन उसके सामने प्रेम बैठ हुआ था। वीर एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। एसपी प्रेम भार्गव की तरफ देखते हुए बोले, भार्गव मुझे पता है कि तुम ही शैडो हो और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा, समझ गए कि नहीं?
भार्गव हंसते हुए बोला, प्रेम मुझे कुछ सबूत करने की जरूरत नहीं कि उन तीनों फैमिली को किसने मारा, क्योंकि आपको इस बारे में सब कुछ पता ही कि उसे किसने मारा ही शायद उसने अपने हाथों पर से ड्रग्स निकलने भूल गया और भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इतना जैसे ही भार्गव बोला उसके सामने बैठे एसपी प्रेम के चेहरे पे पसीना आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि था भार्गव को कैसे पता चला, उसे कुछ समझ में नहीं आया। भार्गव को पहले से यह पता था। उसने कुछ देर बाद ही अचानक से डिग, आयुष और विशाल वहां आ गए, जिसे देखकर एसपी प्रेम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डिग आते ही बोले, प्रेम तुम्हें ये पता नहीं कि मर्डर सस्पेक्ट को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये इनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देने चाहिए, और तुम उतनी रात तक उसे गिरफ्तार करके रखे हो। प्रेम बोला, सॉरी सर, वो मिनिस्टर सर यहाँ आए हुए थे, उन्हीं के वजह से ये लेट हो गया। आई एम सॉरी सर, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। विशाल कुछ नहीं बोला। भार्गव को तुरंत एसपी प्रेम छोड़ दिए। भार्गव आते हुए बोला, आई गिव टू अ सरप्राइज गिफ्ट, वेट फॉर इट नेक्स्ट मॉर्निंग। भार्गव उसके बाद वहां से चला गया। भार्गव विशाल के कार में बैठ गया। विशाल आयुष से बात करके गाड़ी में बैठ गए। विशाल कार के अंदर बैठते ही बोले, क्या हुआ भार्गव, तुम अब ठीक हो कि नहीं? क्या तुम्हें उन लोगों ने टच किया थे? भार्गव बोला, नहीं डैड, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुई, बस मॉम को मत बताना कि मैं इतने देर तक जेल में था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। विशाल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, भार्गव मिनिस्टर ने तुमसे क्या पूछताछ किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या? भार्गव बोला, वो लोग ज्यादा नहीं बोले, बस मुझे ये कह रहे थे कि मैं उन मर्डर की जिम्मेदारी ले लूं और खुद को शैडो बना लूं। विशाल बोला, मतलब इनका यह मानना है कि शैडो डिटेक्टिव कोई और नहीं तुम ही हो, लेकिन ऐसे वे क्यों चाहते थे ही कि तुम्हें पता है इस बारे में, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? भार्गव बोला, नहीं, लेकिन कुछ जरूर कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, आगे चलकर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे किसी भी मर्डर को सजा दिए जा सके, जस्ट लाइक शैडो। विशाल बोले कि तुम्हें इस बारे में पता ही, जब से शैडो डिटेक्टिव अपना काम करना शुरू किया ही तब से अब तक कोई भी शैडो की तारीफ नहीं किए है। विशाल और भ्रगाव दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों उनके घर पर वेट कर रही थी। विशाल कुछ नहीं बोला, वह डिनर किया और से गया। अगले सुबह विशाल की नींद खुली तो उसके सामने नम्रता सोई हुई थी, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि नम्रता उसके बेड पर कहाँ से गई। और दूसरी तरफ सुबह सुबह ऑफिसर प्रेम गिरफ्तार हो गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला था। प्रेम शौक था कि उसके साथ क्या हो रहा थे, और भार्गव उधार शौक था कि नम्रता उसके बिस्तर पर कहाँ से आ गई थी। आगे क्या होने वाला था, आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। शैडो ने मिनिस्टर रविशंकर का सारा पोल खोल दिया था, लेकिन किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि शैडो भार्गव ही है। भार्गव ने उसे ड्रग्स देकर मार दिया था, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता था। भार्गव का अलग ही प्लान था। भार्गव अभी भी जेल में था। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन उसके सामने प्रेम बैठ हुआ था। वीर एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। एसपी प्रेम भार्गव की तरफ देखते हुए बोले, भार्गव मुझे पता है कि तुम ही शैडो हो, और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा, समझ गए कि नहीं? भार्गव हंसते हुए बोला, प्रेम मुझे कुछ सबूत करने की जरूरत नहीं कि उन तीनों फैमिली को किसने मारा, क्योंकि आपको इस बारे में सब कुछ पता ही कि उसे किसने मारा ही शायद उसने अपने हाथों पर से ड्रग्स निकलने भूल गया और भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इतना जैसे ही भार्गव बोला उसके सामने बैठे एसपी प्रेम के चेहरे पे पसीना आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि था भार्गव को कैसे पता चला, उसे कुछ समझ में नहीं आया। भार्गव को पहले से यह पता था। उसने कुछ देर बाद ही अचानक से डिग, आयुष और विशाल वहां आ गए, जिसे देखकर एसपी प्रेम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डिग आते ही बोले, प्रेम तुम्हें ये पता नहीं कि मर्डर सस्पेक्ट को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये इनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देने चाहिए, और तुम उतनी रात तक उसे गिरफ्तार करके रखे हो। प्रेम बोला, सॉरी सर, वो मिनिस्टर सर यहाँ आए हुए थे, उन्हीं के वजह से ये लेट हो गया। आई एम सॉरी सर, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। विशाल कुछ नहीं बोला। भार्गव को तुरंत एसपी प्रेम छोड़ दिए। भार्गव आते हुए बोला, आई गिव टू अ सरप्राइज गिफ्ट, वेट फॉर इट नेक्स्ट मॉर्निंग। भार्गव उसके बाद वहां से चला गया। भार्गव विशाल के कार में बैठ गया। विशाल आयुष से बात करके गाड़ी में बैठ गए। विशाल कार के अंदर बैठते ही बोले, क्या हुआ भार्गव, तुम अब ठीक हो कि नहीं? क्या तुम्हें उन लोगों ने टच किया थे? भार्गव बोला, नहीं डैड, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुई, बस मॉम को मत बताना कि मैं इतने देर तक जेल में था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। विशाल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, भार्गव मिनिस्टर ने तुमसे क्या पूछताछ किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या? भार्गव बोला, वो लोग ज्यादा नहीं बोले, बस मुझे ये कह रहे थे कि मैं उन मर्डर की जिम्मेदारी ले लूं और खुद को शैडो बना लूं। विशाल बोला, मतलब इनका यह मानना है कि शैडो डिटेक्टिव कोई और नहीं तुम ही हो, लेकिन ऐसे वे क्यों चाहते थे ही कि तुम्हें पता है इस बारे में, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? भार्गव बोला, नहीं, लेकिन कुछ जरूर कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, आगे चलकर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे किसी भी मर्डर को सजा दिए जा सके, जस्ट लाइक शैडो। विशाल बोले कि तुम्हें इस बारे में पता ही, जब से शैडो डिटेक्टिव अपना काम करना शुरू किया ही तब से अब तक कोई भी शैडो की तारीफ नहीं किए है।
विशाल और भ्रगाव दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों उनके घर पर वेट कर रही थी। विशाल कुछ नहीं बोला, वह डिनर किया और से गया। अगले सुबह विशाल की नींद खुली तो उसके सामने नम्रता सोई हुई थी, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि नम्रता उसके बेड पर कहाँ से गई। और दूसरी तरफ सुबह सुबह ऑफिसर प्रेम गिरफ्तार हो गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आगे क्या एक होने वाला था। प्रेम शौक था कि उसके साथ क्या हो रहा थे और भार्गव उधार शौक था कि नम्रता उसके बिस्तर पर कहाँ से आ गई थी। CH-55 अनटाइटल्ड चैप्टरी। शैडो ने मिनिस्टर रविशंकर का सारा पोल खोल दिया था, लेकिन किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि शैडो भार्गव ही है। भार्गव ने उसे ड्रग्स देकर मार दिया था, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता था। भार्गव का अलग ही प्लान था। भार्गव अभी भी जेल में था। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन उसके सामने प्रेम बैठ हुआ था। वीर एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। SP प्रेम भार्गव की तरफ देखते हुए बोले, भार्गव मुझे पता है कि तुम ही शैडो हो और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा, समझ गए कि नहीं। भार्गव हंसते हुए बोला, प्रेम मुझे कुछ सबूत करने की जरूरत नहीं कि उन तीनों फैमिली को किसने मारा, क्योंकि आपको इस बारे में सब कुछ पता ही कि उसे किसने मारा ही। शायद उसने अपने हाथों पर से ड्रग्स निकलने भूल गया और भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इतना जैसे ही भार्गव बोला, उसके सामने बैठे SP प्रेम के चेहरे पे पसीना आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि था भार्गव को कैसे पता चला। उसे कुछ समझ में नहीं आया। भार्गव को पहले से यह पता था। उसने कुछ देर बाद ही अचानक से डिग, आयुष और विशाल वहां आ गए, जिसे देखकर SP प्रेम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डिग आते ही बोले, प्रेम तुम्हें ये पता नहीं कि मर्डर सस्पेक्ट को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये इनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देने चाहिए, और तुम उतनी रात तक उसे गिरफ्तार करके रखे हो। प्रेम बोला, सॉरी सर, वो मिनिस्टर सर यहाँ आए हुए थे, उन्हीं के वजह से ये लेट हो गया। आई एम सॉरी सर, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। विशाल कुछ नहीं बोला। भार्गव को तुरंत SP प्रेम छोड़ दिए। भार्गव आते हुए बोला, आई गिव टू अ सरप्राइज गिफ्ट, वेट फॉर इट नेक्स्ट मॉर्निंग। भार्गव उसके बाद वहां से चला गया। भार्गव विशाल के कार में बैठ गया। विशाल आयुष से बात करके गाड़ी में बैठ गए। विशाल कार के अंदर बैठते ही बोले, क्या हुआ भार्गव, तुम अब ठीक हो कि नहीं? क्या तुम्हें उन लोगों ने टच किया थे? भार्गव बोला, नहीं डैड, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुई, बस मॉम को मत बताना कि मैं इतने देर तक जेल में था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। विशाल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, भार्गव मिनिस्टर ने तुमसे क्या पूछताछ किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या? भार्गव बोला, वो लोग ज्यादा नहीं बोले, बस मुझे ये कह रहे थे कि मैं उन मर्डर की जिम्मेदारी ले लूं और खुद को शैडो बना लूं। विशाल बोला, मतलब इनका यह मानना है कि शैडो डिटेक्टिव कोई और नहीं तुम ही हो, लेकिन ऐसे वे क्यों चाहते थे ही कि तुम्हें पता है इस बारे में? क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? भार्गव बोला, नहीं, लेकिन कुछ जरूर कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, आगे चलकर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे किसी भी मर्डर को सजा दिए जा सके, जस्ट लाइक शैडो। विशाल बोले कि तुम्हें इस बारे में पता ही, जब से शैडो डिटेक्टिव अपना काम करना शुरू किया ही तब से अब तक कोई भी शैडो की तारीफ नहीं किए है। विशाल और भ्रगाव दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों उनके घर पर वेट कर रही थी। विशाल कुछ नहीं बोला, वह डिनर किया और से गया। अगले सुबह विशाल की नींद खुली तो उसके सामने नम्रता सोई हुई थी, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि नम्रता उसके बेड पर कहाँ से गई। और दूसरी तरफ सुबह सुबह ऑफिसर प्रेम गिरफ्तार हो गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला था। प्रेम शौक था कि उसके साथ क्या हो रहा थे, और भार्गव उधार शौक था कि नम्रता उसके बिस्तर पर कहाँ से आ गई थी। आगे क्या होने वाला था, आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव CEO केवल पॉकेट नोवेल पर। शैडो ने मिनिस्टर रविशंकर का सारा पोल खोल दिया था, लेकिन किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि शैडो भार्गव ही है। भार्गव ने उसे ड्रग्स देकर मार दिया था, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता था। भार्गव का अलग ही प्लान था। भार्गव अभी भी जेल में था। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन उसके सामने प्रेम बैठ हुआ था। वीर एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। SP प्रेम भार्गव की तरफ देखते हुए बोले, भार्गव मुझे पता है कि तुम ही शैडो हो और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा, समझ गए कि नहीं। भार्गव हंसते हुए बोला, प्रेम मुझे कुछ सबूत करने की जरूरत नहीं कि उन तीनों फैमिली को किसने मारा, क्योंकि आपको इस बारे में सब कुछ पता ही कि उसे किसने मारा ही। शायद उसने अपने हाथों पर से ड्रग्स निकलने भूल गया और भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इतना जैसे ही भार्गव बोला, उसके सामने बैठे SP प्रेम के चेहरे पे पसीना आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि था भार्गव को कैसे पता चला। उसे कुछ समझ में नहीं आया। भार्गव को पहले से यह पता था। उसने कुछ देर बाद ही अचानक से डिग, आयुष और विशाल वहां आ गए, जिसे देखकर SP प्रेम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डिग आते ही बोले, प्रेम तुम्हें ये पता नहीं कि मर्डर सस्पेक्ट को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये इनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देने चाहिए, और तुम उतनी रात तक उसे गिरफ्तार करके रखे हो। प्रेम बोला, सॉरी सर, वो मिनिस्टर सर यहाँ आए हुए थे, उन्हीं के वजह से ये लेट हो गया। आई एम सॉरी सर, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। विशाल कुछ नहीं बोला। भार्गव को तुरंत SP प्रेम छोड़ दिए। भार्गव आते हुए बोला, आई गिव टू अ सरप्राइज गिफ्ट, वेट फॉर इट नेक्स्ट मॉर्निंग। भार्गव उसके बाद वहां से चला गया। भार्गव विशाल के कार में बैठ गया। विशाल आयुष से बात करके गाड़ी में बैठ गए। विशाल कार के अंदर बैठते ही बोले, क्या हुआ भार्गव, तुम अब ठीक हो कि नहीं? क्या तुम्हें उन लोगों ने टच किया थे?
भार्गव बोला, नहीं डैड आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुई, बस मॉम को मत बताना कि मैं इतने देर तक जेल में था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। विशाल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, भार्गव मिनिस्टर ने तुमसे क्या पूछताछ किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या? भार्गव बोला, वो लोग ज़्यादा नहीं बोले, बस मुझे ये कह रहे थे कि मैं उन मर्डर की जिम्मेदारी ले लूं और खुद को शैडो बना लूं। विशाल बोला, मतलब इनका यह मानना है कि शैडो डिटेक्टिव कोई और नहीं तुम ही हो, लेकिन ऐसे वे क्यों चाहते थे ही कि तुम्हें पता है इस बारे में, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? भार्गव बोला, नहीं लेकिन कुछ जरूर कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, आगे चलकर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे किसी भी मर्डर को सजा दिए जा सके, जस्ट लाइक शैडो डिटेक्टिव कोई और नहीं तुम ही हो, लेकिन ऐसे वे क्यों चाहते थे ही कि तुम्हें पता है इस बारे में, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? भार्गव बोला, नहीं लेकिन कुछ जरूर कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, आगे चलकर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे किसी भी मर्डर को सजा दिए जा सके, जस्ट लाइक शैडो। विशाल बोले कि तुम्हें इस बारे में पता ही, जब से शैडो डिटेक्टिव अपना काम करना शुरू किया ही तब से अब तक कोई भी शैडो की तारीफ नहीं किए है। विशाल और भ्रगाव दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों उनके घर पर वेट कर रही थी। विशाल कुछ नहीं बोला, वह डिनर किया और से गया। अगले सुबह विशाल की नींद खुली तो उसके सामने नम्रता सोई हुई थी, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि नम्रता उसके बेड पर कहाँ से गई। और दूसरी तरफ सुबह सुबह ऑफिसर प्रेम गिरफ्तार हो गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला था। प्रेम शौक था कि उसके साथ क्या हो रहा थे और भार्गव उधार शौक था कि नम्रता उसके बिस्तर पर कहाँ से आ गई थी। CH-58 प्रेम गिरफ्तार। भार्गव पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हो चुका था। विशाल और डिग आयुष दोनों लोग मिलकर भार्गव को वहां से छुड़ाकर लेकर चला आया था। रात को वीर सभी के साथ मिलकर डिनर किया और अपने रूम में चला। ऑफिसर नम्रता गेस्ट रूम में चली गई। भार्गव सुबह उठा तो उसके होश ही उड़े हुए थे। दूसरी तरफ प्रेम जब सुबह देखा तो उसके घर के सामने पुलिस को वैन खड़ी थी। प्रेम को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। प्रेम जैसे ही घर के बाहर निकाला तो प्रेम को मोनू ने तुरंत हथकड़ी पहना दिया। ये सब देखकर प्रेम के होश ही उड़े थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। आखिर वह कैसे गिरफ्तार हुआ। उनके पैरों तलों जमीन ही खिसक गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो कुछ बोल पता कि उससे पहले ही उसे एक ड्रग्स दिखाया गया, जिसे देख के प्रेम के चेहरे पर पसीना आ गया। और अगले ही पल एक रिपोर्ट दिखाया गया जिसमें लिखा था, मिनिस्टर रविशंकर को मृत्यु इसी ड्रग्स के वजह से हुआ जो कि उनके हाथ में लगा था। तुम्हारे हाथ में भी सेम ड्रग्स के सैंपल मिले जो कि मिनिस्टर के हाथों पर लगे हुए थे। प्रेम इतना सुनते ही शॉक्ड रह गया। वो अचानक से बोला, मेरे हाथ पर से तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले? मुझे इस केस में फालतू के मत घसीटो, तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो। तभी पीछे से किसी में बोला, तुम्हें कौन नहीं जानता, SP प्रेम, तुमने ही मिनिस्टर का कत्ल कर दिए और उनके सभी काले चिट्टे बाहर ला दिए। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई तुम्हें अपना फ्रेंड मानता था, लेकिन तुमने ही उसके साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी धमकी को सुमक प्रेम के पैर कपाने लगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। हुआ यूं था, भार्गव को महसूस हुआ कि प्रेम के हाथों में कोई ड्रग्स लगा था। शायद वह ड्रग्स उसकी इलाज के लिए था, लेकिन कोई आम आदमी के इसे छूने से उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी में रक्त का संचरण बहुत तेजी से होने लगता है, जिससे उसे हार्ट अटैक भी आ सकता था। लेकिन प्रेम के था, मैं इतना ड्रग्स नहीं लगा था जिससे किसी की मौत हो जाए। तो भार्गव ने एक प्लान बनाया और ड्रग्स खुद देकर जिम्मेदारी प्रेम के ऊपर डाल दिया, क्योंकि प्रेम कोई और नहीं उसकी साइको किलर का बेटा था, जिसने 10 साल लोगों को मारकर उनका उंगली काट लेता था। लेकिन गलती उसके डैड की था तो सजा प्रेम को मिली थी। उसके डैड के गिरफ्तार होने के बाद से ही सभी लोग उसका मजाक उड़ने लगे थे। हर कोई उसे किलर के नेम से पुकारता था। उसी समय उसका एग्जाम निकाला था तो प्रेम मिनिस्टर से मिला और मिनिस्टर ने उसकी हेल्प किया और उसे जॉब मिल गया। लेकिन तब से प्रेम मिनिस्टर के हर एक काले कारनामे पर पर्दा डालने का काम करने लगा। मिनिस्टर को जो सजा मिलनी चाहिए वो SP प्रेम के चलते निर्दोष को मिलने लगे थे। क्राइम कम होने के बजाय बढ़ने लगा और भार्गव ने प्लान करके उसे फंसा दिया, क्योंकि उसे ये भी पता है कि वे तीनों आदमी जो कि मारे थे उनमें से आदमी एक जर्नलिस्ट था, जिसके जरिए भार्गव को बहुत सारे एविडेंस मिले मिनिस्टर के बारे में। और उसे ये भी पता था कि मर्डर में कहीं न कहीं से मिनिस्टर और प्रेम भी शामिल थे। उधर दूसरी तरफ भार्गव सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पास ऑफिसर नम्रता लेती हुई थी। अभी समय 8 बज रहे थे, लेकिन यह वे दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। रूम का डोर लॉक था और वह ध्यान से देखा तो वह उसका रूम नहीं बल्कि गेस्ट हाउस था, जिसे देखकर भार्गव और भी शॉक रह गया। उसे याद नहीं आ रहा था अचानक से ये सब कैसे था। जब वह सोए के यार उठा था उसे लगा कि यह उसका रूम था, लेकिन ध्यान से देखे पर पता चला कि यह तो गेस्ट रूम था। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वह अपने दिमाग पर प्रेशर डाला तो उसे याद आया कि डिनर करने के बाद वह अपने रूम में चला गया, लेकिन भार्गव को रूम में नींद नहीं रही थी, जिसके चलते वह तेरिश पर चला गया था। रात के करीब 12 बज रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद ऑफिसर आ गई। उसके हाथ में एक वोडका को बोतल थी और दोनों लोग ड्रिंक करते हुए बातें करने लगे। फिर क्या हुआ था भार्गव को उसके बाद याद नहीं था। वो ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, मुझे नहीं OPP पता। CH-59 रवि ने देखा भार्गव को ऑफिसर के रूम में
एसपी प्रेम अपनी गलती के लिए गिरफ्तार हो चुके थे, जिन्हें मिस्टर के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर जब भार्गव को नींद खुली तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह देखा कि उसके बगल ऑफिसर नम्रता थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। भार्गव को लगा कि ऑफिसर उसके रूम में कहाँ से आ गई, लेकिन जब वह ध्यान से देखा तो वह गेस्ट रूम था, जिसे देखकर भार्गव हैरान रह गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपने दिमाग पर प्रेशर डाल करके याद करने लगता है। भार्गव को धीरे धीरे याद आ रहा था कि वह डिनर करने के बाद अपने रूम में चला गया था और करीब रात 1 बजे तक उसे नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद वह अचानक से बिस्तर से उठा और तेरिश पर चला गया। वह तेरिश पर गया ही था कि उतने में उसने देखा कि ऑफिसर नम्रता तेरिश पर आ गई। उनके हाथ में एक वोडाका की होटल थी, जिसे देखकर भार्गव को बहुत अजीब लगा। ऑफिसर को लगा कि भार्गव का दिमाग डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगने वाला था और वह जेल में भी गया था, तो वह पहले से ही प्लान बनाया था। इसीलिए वह भार्गव को छत पर जाते देखकर पीछे पीछे चली आई थी। अब भार्गव और ऑफिसर दोनों लोग ड्रिंक करने लगे थे। बीच बीच में बातें करते हुए वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद दोनों लोग नशे में डूब गए थे। भार्गव कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वह अपनी सारी कहानी ऑफिसर को बता रहा था कि इतने में ऑफिसर ने भार्गव के होठों पर अपना होठ रख दिया और दोनों लोग पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। फिर क्या ही था, दोनों लोग किस विस करते हुए कब गेस्ट रूम में आ गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो भार्गव देखा को ऑफिसर नम्रता उसके बगल लेती हुई थी, जिसे देखकर वह अचंभित हो गया। वह दरवाजे के होल से देखा तो उसकी मॉम और डैड दोनों लोग हाल में बैठे हुए थे और उसके निकलते ही वे दोनों उसे देख लेंगे, यही सोचकर भार्गव डर गया। भार्गव का मोबाइल उसके मॉम के हाथ में ही था। भार्गव खिड़की के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा। वह खिड़की के ऊपर चढ़कर नीचे जाने ही वाला था कि उतने में ऑफिसर की आंख खुल गई। जैसे ही वह देखा कि भार्गव खिड़की के पास से कूदने वाला था, ऑफिसर चिल्लाते हुए बोली, रुको। विशाल डर गया कि कहीं ऑफिसर उसका नाम न ले ले। शायद ऑफिसर उसका नाम लेने ही वाली थी कि उतने में भार्गव ने अपने होठ ऑफिसर के होठ पर रख दिया और कुछ देर के बाद हटाया और बोला, शांत रहो नम्रता, मैं तुम्हारे रूम में हूँ और मैं कैसे बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ रात में यही सोया हूँ। अब मैं वास्तव में बहुत बड़ा हो गया हूँ। ऑफिसर बोली, वो तो तुम अपन आगे से ज्यादा बड़े हो गए हो, लेकिन तुम कैसे जाएंगे, वो भी सेकंड फ्लोर से। भार्गव हंसते हुए बोला, ऑफिसर तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद क्या ही था, भार्गव अपना हाथ ऊपर किया और एक गैजेट निकाला और वह खिड़की के पास जाकर कूद गया। उधर से दीवार पर हमला किया और इस गैजेट से एक पलटी रस्सी और एक हुक निकाला, जो कि विंडो से जाकर फंस गया, जिसकी सहायता से भार्गव नीचे उतर गया। उसके बाद वह एक बटन दबाया, वह रस्सी वापस अंदर चली गई। भार्गव ने देखा ही नहीं को पीछे से रूबी आ रही थी। भार्गव अंदर घुसने लगा कि तभी पीछे से एक आवाज आई, भार्गव रुको। भार्गव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। वह गिर भी अंदर चला आया। रूबी उसकी हरकत को देख ही लिया था। रूबी गुस्से में आकर ये सब अंकल आंटू से बताने वाली थी कि उससे पहले ही वह देखी कि ऑफिसर उसी रूम से निकल रही थी जिस रूम की खिड़की से भार्गव निकला था। रूबी ये देखकर बहुत गुस्सा हुई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आखिर अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा भार्गव और रूबी के बीच? क्या रूबी गुस्से से बता देगी भार्गव का राज? CH-64 भार्गव का ब्रेकअप। भार्गव रात को ऑफिसर के रूम में चला गया था और सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसके मॉम डैड हाल में ही बैठे हुए थे। भार्गव खिड़की से बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। वह तुरंत खिड़की से नीचे जाने लगा। उसे लगा नहीं पता कि कोई उसे देख भी रहा था। भार्गव अंदर जैसे ही पहुंचा, ठीक उसके पीछे रूबी आ गई। वह विशाल के बारे में बताने वाली थी, लेकिन उसके बताने के पहले ही वह देखी कि ऑफिसर नम्रता गेस्ट रूम से निकल रही थी। वह ये देखकर शॉक्ड हो गई और पीछे मुड़कर विशाल की तरफ देखने लगी। विशाल इशारों इशारों ही में उसे मना कर रहा था, लेकिन वह देख रहा था कि रूबी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक से भार्गव ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लिया। रूबी ने गुस्से में बोली, आंटी मुझे बाहर जाना है, अपनी कार कीज मुझे दे दो, मुझे अपने डैड के पास जाना है। रिया बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? रूबी बोली, मुझे डैड के पास जाना है, उनका कुछ केस स्टडी यही छूट गया है और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैंने कहा कि प्रिंट भेज दूं, लेकिन मुझे हार्ड कॉपी लेकर आने के लिए कहा है। भार्गव रूबी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूं ना तुम्हारे साथ, वैसे ऑफिसर को भी छोड़ना है ना। रूबी और भी गुस्सा हो गई। उसके बाद वही बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करते समय वह बार बार भार्गव को ही देख रहा था। भार्गव को समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला था। वह तुरंत अपनी सीट से उठा और कार को की लेकर कार के पास आ गया। ठीक इसके बाद ऑफिसर और रूबी दोनों आ गए। भार्गव सबसे पहले रूबी को हॉस्पिटल छोड़ा और उसके बाद ऑफिसर को उसके घर छोड़कर वहां से आने लगा कि ऑफिसर ने भार्गव को किस किया और उसके बाद बोली, मुझे पता है कि रूबी को तुम पसंद करते हो, लेकिन मुझे कोई भी एतराज नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं। भार्गव बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम दोनों को उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि अपने आप से। तुम दोनों के आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, लेकिन अब मुझे चलना होगा, नहीं रूबी और भी गुस्सा ही जाएगी। उसके बाद क्या ही था, भार्गव तुरंत वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल किया और वह पहुंचा तो देखा को रूबी उसका बाहर वेट कर रही थी। भार्गव को देखकर वह और भी गुस्सा हो गई।
भार्गव बोल, रूबी चलो हमें जल्दी से घर जाना होगा, मुझे आज कॉलेज भी जाना है। रूबी गुस्से से कार का डोर खोली और गुस्से से बोली, हाँ हाँ मेरे लिए तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा। भार्गव रूबी का हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी रूबी, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है मेरे बीच। कल वो हम दोनों ड्रिंक करने के लिए छत पर गए हुए थे और जब मैं सुबह उठा तो मैं उसके रूम में था। उसके लिए सॉरी, आगे के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। रूबी गुस्सा होते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब से तुम कुछ भी करो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। भार्गव रूबी के तरफ देखते हुए बोला, सच में रूबी, मैं कहीं भी जाऊं किसी भी लड़की से मिलूं, वैसे तुम कितनी अच्छी हो। रूबी गुस्से से दरवाजे को बंद करते हुए बोला, आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप। ब्रेकअप शब्द सुनते ही भार्गव शॉक रह गया और बोला, ये क्या है रूबी, तुम ठीक हो ना, तुम ये के फालतू के शब्द का यूज़ कर रही हो। रूबी बोली, तुम मुझे चीट कर रहे हो तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ब्रेकअप के अलावा। विशाल बोला, मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह इतना कहते हुए बोला, कल तुमने मुझे पुलिस के साथ जाते हुए देखा था, वे लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे और उसी के लिए डैड ऑफिसर नम्रता को कहा था कि मेरे साथ रहने के लिए। कल वो मुझे जेल से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी और उसके बाद मेरे मॉम को भी संभाला, तो मैं करीब 11 बजे के बाद जेल से आया तो ऑफिसर यहीं पर रुक गई। रूबी यह सब सुनाने के बाद बोली, सॉरी भार्गव, और उसके आंखों में पानी आ गया। भार्गव ने उसे किस करने लगा और बोला, तुम चिंता मत करो रूबी, सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम ये आंसू मत बहाओ, मुझसे तुम्हारे आंखों में आंसू ना ही देखे जाते। आई एम सॉरी। भार्गव कुछ देर के बाद घर पहुंच गया और वहां से सीधे से कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचा तो देखा कि वहां पर सभी में अलग ही चर्चे हो रहे थे, जिन्हें सुनकर भार्गव भी डर गया। वह अपने चारों तरफ देखने लगा, आगे क्या होने वाला था।